हेलो क्लास 10th, दिस इज रुचि एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। बच्चे आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 3.1। ठीक है जी। चलो तो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ स्टार्ट कर ले। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए बच्चे, आपको यहाँ दो पार्ट मेंशन है और क्वेश्चन ने बोला कि आपको यहाँ लीनियर इक्वेशन को फॉर्म करना है। मतलब यहाँ इन ये वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं ना, इनकी हेल्प से आपको इक्वेशंस बनानी है एंड आफ्टर देन आपको जब वो इक्वेशंस बन जाएंगी तो आपको उनके सॉल्यूशन भी निकालने हैं। मतलब वहां जो एक्स और वाई की वैल्यूज होंगे वो निकाल के देनी है। क्वेश्चन समझ आ गया? चलो तो फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्ट करेंगे। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th took part in a mathematics quiz। देखिए बच्चे, 10 स्टूडेंट ने क्लास 10 के ने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया। ओके, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, अगर हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉय का 4 मोर देन है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉय एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज। आपको यहाँ बताना है कि नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज बताओ जो कि इस क्विज में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। समझाऊं एक बार और? देखिए बच्चे, मैथमेटिक क्विज में 10 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है, आपको यहाँ एक हिंट दिया हुआ है कि जितने भी नंबर ऑफ बॉय थे उनमें +4 किया तो उतने हमारे यहाँ पे नंबर ऑफ गर्ल्स हैं। ठीक है, आपको सिंपली बताना है कि नंबर ऑफ बॉय कितने थे, नंबर ऑफ गर्ल्स कितने थे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो हमारे सॉल्यूशन निकालेंगे हम उनको हम ग्राफिकली निकालेंगे। मतलब कि ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स को प्लॉट कर करके तब निकालेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे हम नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल्स को एक्स एंड वाई ऐड कर लें क्योंकि कुछ भी नहीं दिया हुआ है ना। तो लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ बॉय बी एक्स, है ना जी। हमने नंबर ऑफ बॉय को एक्स ऐड कर लिया एंड द नंबर ऑफ गर्ल्स, हमने नंबर ऑफ गर्ल्स को बच्चे वाई ऐड कर लेते हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, अब यहाँ आपको एक हिंट दिया हुआ है कि यहाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। मतलब एक्स और वाई, नंबर ऑफ बॉय और नंबर ऑफ गर्ल्स को मिला के कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है? 10 ने। तो हमारी पहली इक्वेशन हम ये बना सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉय प्लस नंबर ऑफ गर्ल इज इक्वल टू टोटल है हमारे पास 10। कोई डाउट बच्चे? नंबर ऑफ बॉय प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू हो गए हमारे 10। मार्क कर लो इसको इक्वेशन 1। एंड सेकंड हो सकती है हमारी कि नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं, बच्चे यहाँ बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। नंबर ऑफ गर्ल्स इज, देखो नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी? वाई। वाई इज, हमारी वाई है मोर देन द, मतलब 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय। 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉय, बॉय है हमारे एक्स, है ना। तो हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई कि y इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स। क्लियर? मार्क कर लो इसको इक्वेशन 2। हमने दो इक्वेशन फॉर्म कर ली, करेक्ट। और हमें क्या करना है? अच्छा, इस इक्वेशन को ढंग से लिख ले, y और x को ढंग से लिख लेते हैं ना। तो ये हो जाएगी बच्चे y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये हो गई अब हमारी इक्वेशन 2। ठीक है जी, हमें क्या करना है बच्चे? अब इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? देखो एक एक इक्वेशन करके लिख लें, एक्स और वाई की वैल्यूज निकालें, फिर उनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट कर लेंगे। उन पॉइंट्स को करेंगे बच्चे। तो पहली इक्वेशन देख लें, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 देखिए बच्चे, इक्वेशन 1 है हमारी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ठीक है, इसके लिए हम एक टेबल बना के रखेंगे। यहाँ x के पॉइंट्स, यहाँ y के पॉइंट्स लिखेंगे। ठीक है जी, आपको दोनों में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू को खुद से एज्यूम करना है और उसके बिहाफ पे अदर वेरिएबल की वैल्यू को फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अच्छा करेंगे। हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। अगर हम x को एक बार 0 रख दें, लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चे, 0 प्लस y इज इक्वल टू 10, y हो गया हमारा 10। अगर हम x को 0 रखते हैं तो y आ गया बच्चे 10। ठीक है, सेकेंड टाइम पे y को 0 रख के देख लो, यहां कर दे पुट
y इज इक्वल टू 0। बच्चे कोई ऐसा वो रूल नहीं है कि आपको x की ही वैल्यू को एक बार में रखना है। आपको चाहिए तो एक बार में x की वैल्यू एज्यूम कर लो, सेकंड टाइम में y की वैल्यू एज्यूम कर लो। ऐसा कुछ भी रूल नहीं है कि आपको एक ही वेरिएबल की वैल्यू को एज्यूम करके चलना है। ठीक है, चलो जब हमने y की वैल्यू को 0 एज्यूम किया तो हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। मतलब x प्लस वाई है 0 इज इक्वल टू 10। x आ गया बच्चे हमारा 10। x आ गया 10। दो वैल्यूज बहुत है, आपको चाहिए तो एक पॉइंट और निकाल लीजिएगा। देखो तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 0 एंड 10 एंड 10 एंड 0। ठीक है, अदर इक्वेशन के निकालते हैं। चलो बच्चे अगली इक्वेशन थी हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 2, सेकेंड इक्वेशन थी y माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है, चलिए टेबल बनाएंगे। तो ये हो गया बच्चे 0 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। 0 माइनस 4 इज इक्वल टू एक्स। एक्स की वैल्यू आ गई बच्चे माइनस का 4। अच्छा बच्चे माइनस में आ जाए कोई बात नहीं, बट कोशिश करना कि डेसिमल में या फ्रैक्शन फॉर्म में ना आए, है ना। एक्स की वैल्यू आ गई माइनस का 4। ठीक है जी, एक टाइम में एक्स की वैल्यू 0 रख के देख लो। चाहिए तो बच्चे आप कोई और वैल्यूज भी रख के देख सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, अगर हमने x की वैल्यू को 0 रखा तो y माइनस 0 इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, अगर हमने x को 0 रखा तो y आ गया हमारे पास 4। दोनों पॉइंट्स मिल गए बच्चे। चलो इनको ग्राफ पेपर पे प्लॉट्स कर लेंगे। ग्राफ पेपर पे मैंने दोनों इक्वेशंस के टेबल्स को लिख लिया है। पहली इक्वेशन की टेबल ये थी, सेकंड इक्वेशन की टेबल हमारे पास ये है। ठीक है, इन दोनों के हम क्या बनाने वाले हैं, इन दोनों के पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे। देखो फर्स्ट इक्वेशन में है x की वैल्यू 0, पहले x का देखेंगे, एंड y की वैल्यू है 10, मतलब y 10। पहला पॉइंट लगा हमारा यहाँ पर। ठीक है, सेकंड देखेंगे, सेकेंड वाले में x की वैल्यू है 10, मतलब x के कोऑर्डिनेट है 10 एंड y का है 0, y 0 है। सेकेंड वाला आ गया यहाँ। ठीक है, दोनों को ज्वाइन कर देंगे। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स को देखेंगे। सेकेंड इक्वेशन है बच्चे हमारे पास जहां x है माइनस का 4, x की लाइन पे माइनस का 4, ओके, एंड y है 0, y 0 है, x 4 एंड y 0। ठीक है, एक पॉइंट आ गया यहाँ। सेकंड है x 0 एंड y 4, y 4 मतलब यहाँ आ गया। ठीक है, इनको कर देंगे ज्वाइन। देखिए बच्चे ज्वाइन हो गई दोनों इक्वेशंस की लाइन। अब देखो ये कहाँ जाके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं बच्चे वहीं हमें क्या मिलेंगे, इनके सॉल्यूशन मिलेंगे, मतलब एक्स और वाई की वैल्यूज मिलेंगी। कैसे, देखो हम x के बिहाफ पे देखें तो यहाँ क्या है, देखो ये बीच में हो रहा है। बीच में मतलब 6 और 7 के बीच में, 6 और 8 के बीच में यहाँ 7 होगा, तो ये है 7 y एक्सिस पे, और x एक्सिस पे भाई ये कहाँ है, ये भी बीच में आ रहा है, 2 और 4 के जस्ट बीच में आ रहा है, तो यहाँ 3 होगा, है ना। x एक्सिस पे 3 एंड y एक्सिस पे आ गया 7, मतलब x का वैल्यू है 3 एंड y का वैल्यू है बच्चे 7, है ना। y क्या था हमारा, देखिए बच्चे y था हमारा गर्ल्स जो कि 7 है, और बॉयज है हमारे 3। मैंने बोला था ना, देखो बच्चे गर्ल्स बॉयज से 4 मोर देन है, बॉयज से 4 मोर देन है, तो गर्ल्स है हमारे पास 7 एंड बॉयज है हमारे पास 3। करेक्ट है, समझ में आ गया बच्चे, ये आ गया। तो चलो इसका सेकंड पार्ट देख लेंगे। चलिए तो फिर बच्चे पार्ट देख लेंगे इस क्वेश्चन नंबर 1 का। सेकंड, 5 pencil and 7 pens together cost 50 rupees. ठीक है, whereas 7 pencil and 5 pen together cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and 1 pen. ठीक है जी, हमें 1 pencil और 1 pen की कॉस्ट फाइंड आउट करनी है। अच्छा देखो हमें एक साथ दिया हुआ है कि 5 pencil सॉरी और 7 पेन, इनकी कॉस्ट मिला के बच्चे हमारे पास कितनी होती है, 50 रुपीज। ये टोटल कॉस्ट है। अब देखो अगर हम पेंसिल की कॉस्ट को एक x मान लेते हैं तो पेंसिल की टोटल कॉस्ट कितनी होगी, अगर एक पेंसिल की कॉस्ट हमें पता है कि x रुपीज है,
तो 5 पेंसिल की कॉस्ट कितनी होनी है बच्चे? 5x। सेम है 7 पेन की कॉस्ट हम y ऐड कर लेते तो ये हो गई 7y। इक्वेशन किस टाइप से बनेंगी? 5x प्लस 7y, मतलब टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू है हमारे पास यहाँ 50 रुपीज। करेक्ट है, ठीक है जी। इसी टाइप से हम अपना क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, सबसे पहले पेंसिल और पेन की कॉस्ट को कुछ वेरिएबल्स के नेम से लेट करते हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल, पेंसिल के कॉस्ट को बच्चे हम लेट कर लेते हैं x, एंड द कॉस्ट ऑफ वन पेन, पेन की कॉस्ट को बच्चे हम लेट कर लेते हैं इधर y। करेक्ट है। देखो हमारे पास है दो इक्वेशन बनेंगी। सबसे पहले इसने बोला कि 5 पेंसिल, तो 5 पेंसिल मतलब 5 इंटू एक्स, प्लस 7 पेन, 7 पेन मतलब 7y। इन दोनों की कॉस्ट मिलाकर टोटल है हमारे पास 50 रुपीज। करेक्ट है। अच्छा, इसको मार्क कर लेंगे अपना इक्वेशन 1। एंड सेकेंड टाइम में उसने बोला कि 7 पेंसिल, 7 पेंसिल मतलब x प्लस 5 पेन्स, 5 पेन मतलब 5y इज इक्वल टू, इन दोनों की टोटल कॉस्ट है हमारे पास 46 रुपीज। इसको मार्क कर लेंगे अपना इक्वेशन 2, है ना जी। दो इक्वेशंस बन गई, हमने इक्वेशन फॉर्म कर ली। एंड उसने बाद में क्या बोला कि जब इक्वेशन फॉर्म हो जाए तो इनके सॉल्यूशन निकालने हैं ग्राफिकली। ग्राफिकली कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे भाई? सबसे पहले इनके पॉइंट्स होने चाहिए हमारे पास, है ना। तो चलो दोनों इक्वेशन से दो दो पॉइंट्स निकालेंगे। लिखेंगे सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, भाई इक्वेशन 1 से 2 पॉइंट ले लें। 5x प्लस 7y इज इक्वल टू है 50, है ना। टेबल बना लें यहाँ। देखो बच्चे, अगर हम फर्स्ट टाइम में y की वैल्यू को 0 ऐड कर लें तो x की वैल्यू देखते हैं। लिख लेंगे पुट y इज इक्वल टू 0। देखो 5x प्लस 7 इंटू 0 करेंगे, 0 इज इक्वल टू 5, तो हो गया 5x इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 अपॉन 50 है ये 5/50। तो x की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास यहाँ 10। ठीक है, x की वैल्यू आ जाती है 10 अगर हम y को 0 ऐड करते हैं तो। ठीक है, सेकेंड टाइम में यहाँ लिख दूं पुट। देखिए बच्चे, सेकेंड टाइम में हम y की वैल्यू को 5 ऐड कर लें। अगर हम y की वैल्यू को 5 ऐड करते हैं, y अगर हमारा 5 है तो हो गया 5x प्लस 7 5 जो 35 इज इक्वल टू 50। 5x इज इक्वल टू 50 माइनस 35, ये हो गया बच्चे 5x इज इक्वल 10 में से 5 गया 5, 4 में से 3 गया 1, x इज इक्वल टू 15 अपॉन 5। x की वैल्यू आ गई बच्चे हमारे पास 3, है ना 3। दो पॉइंट्स मिल गए। चलो सेकंड इक्वेशन देख लेंगे। सेकंड इक्वेशन है जी हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन सेकंड है 7x प्लस 5y इज इक्वल टू है 46। करेक्ट। देखिए जी, अगर हम, अरे उससे पहले हम टेबल बना लें। देखो बच्चे, अगर हम एक बार में x की वैल्यू को रखें 8, पुट x इज इक्वल टू 8। बच्चे हमें वैल्यूज को इस तरीके से सोच समझ के रखना है जिससे कि जब भी हमारे आंसर आएंगे वो ना तो डेसिमल में आए और ना ही p/q के फॉर्म में आए, है ना। अदरवाइज ग्राफ पेपर पे प्लॉट करने में थोड़ा मुश्किल रहेगी, इसीलिए माइनस में आए चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम x की वैल्यू को 8 रखते हैं तो 7 8 जा 56 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, है ना जी। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56 कर लेंगे। 5y इज इक्वल टू 46 माइनस 56 माइनस का 10, y इज इक्वल टू माइनस का 10 अपॉन 5, 5 आ गया 5 2 जा 10, y की वैल्यू आ गई बच्चे माइनस का 2। करेक्ट है, y का वैल्यू आ गया माइनस का 2। कोई बात नहीं, माइनस में आ जाता है तो चलेगा, अदरवाइज डेसिमल और p/q की फॉर्म में नहीं आए। ठीक है, सेकेंड टाइम में बच्चे हम अपना x का वैल्यू रखेंगे, -2 रख लो। जब y में -2 आया है तो देखते हैं क्या आता है। इसको अगर हम रखे हैं 7 2 जा 7 इंटू माइनस का 2 प्लस 5y इज इक्वल टू 46, 7 2 जा माइनस का 14 प्लस 5y
इज इक्वल टू 46, 5y इज इक्वल टू 46 प्लस 14, 5y is equal to 6 4 10 carry 1 4 1 5 1 6 y is equal to 60 अपॉन 5, ये आ गया 5 12 5 से 60 होता है, y is equal to आ गया बच्चे 12, y is equal to आ गया 12, करेक्ट है। देखो दो टेबल है अब हमारे पास। अब इन दोनों टेबल की हेल्प से ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। देखिए बच्चे, मैंने ग्राफ पेपर पे अपना इक्वेशन 1 की टेबल लिख लिया है, इक्वेशन 2 की टेबल लिख ली है, ठीक है। और मैंने उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे नंबर्स लगा दिए हैं जिस तरीके से मुझे जरूरत होने वाली है, ठीक है जी। देखो सबसे पहली इक्वेशन में हमें x चाहिए 10, x की वैल्यू चाहिए 10 एंड y का पॉइंट चाहिए 0, 0 यही है, एक पॉइंट तो हमारा यही मार्क हो जाएगा। सेकेंड x 3 है, y 5 है, x 3 मतलब देखो 2 और 4 के बीच में यहाँ मिड में 3 होगा, तो x 3 y 5 5 नहीं है ना, तो 4 और 6 के बीच में यहाँ 5 होगा, ये 5 होगा 4 और 6 के बीच में, करेक्ट। ज्वाइन करेंगे तो भाई यहाँ पॉइंट बनेगा। देखो दो पॉइंट्स आ गए हमारे पास एक इक्वेशन के, ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है जी। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन के पॉइंट्स लिखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में है बच्चे x8 एंड y माइनस का 2, x8 एंड y माइनस का 2, नीचे आ जाओ, ये गया, ठीक है। एंड सेकेंड है x माइनस का 2, x माइनस का 2, अरे लिखा नहीं, ये माइनस का 2 जाएगा, ये माइनस का 4 माइनस का 6 ऐसे होगा, तो x माइनस का 2 एंड y 12, y पे 12 सीधे जाओ तो बनेगी, देखो ये लाइन बन रही है, यहाँ है, ठीक है। दो पॉइंट्स आ गए, इनको भी ज्वाइन कर लेंगे। देखिए बच्चे हमारा इंटरसेक्शन कहाँ हो रहा है, इस जगह पे। अब इस जगह पे मतलब यहां से अगर हम देखें तो देखो y की लाइन पे तो 5 है, x की लाइन के लिए अगर हम जाते हैं तो यहाँ बीच में 2 और 4 के बीच में क्या है 3, तो x हमारा 3 है बच्चे, y है हमारा 5, करेक्ट। x है हमारा 3, मतलब कि एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी है बच्चे 3 रुपीज एंड y था हमारा 5, तो एक पेन की कॉस्ट कितनी है बच्चे 5 रुपीज, करेक्ट है। समझ में आ गया तो चलो क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। चलिए तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा on comparing the ratio a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the lines representing the following pair of linear equation intersect at the point are parallel or coincident। बच्चे देखो हमें यहाँ क्वेश्चन ने क्या बोला कि हमें ये रेशियोज मतलब a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 को कंपेयर करके क्या बताना है कि हमारी जो लाइंस बनेंगी ग्राफ पेपर पे वो पैरेलल होनी है, इंटरसेक्ट करेंगी, अदरवाइज कोइंसिडेंट होंगी। बिना ग्राफ पेपर पे बनाए सिर्फ और सिर्फ इन रेशियोज को कंपेयर करके बच्चे कैसे बता सकते हैं। देखो थोड़ा एक बार रिवाइज कर लें, हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में बताया था कि जब अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं होता है b1 अपॉन b2 के, तो उस कंडीशन में बच्चे हमारी लाइन कैसी होती है, इंटरसेक्ट करती हैं, है ना जी। चलो ठीक है। सेकंड केस में क्या बताया था हमने, अगर हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल तो है b1 अपॉन b2 के, लेकिन वो भी इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, इन दिस केस हमारी लाइंस कैसी होती हैं बच्चे, पैरेलल, ठीक है। और थर्ड केस मैंने बताया था कि अगर मेरा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के और वो भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के, तो ऐसे केसेस में बच्चे लाइन कैसी होती है, कोइंसिडेंट होती हैं, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, है ना। इनके साथ साथ मैंने सॉल्यूशन भी बताए थे कि लाइन इंटरसेक्ट कर रही है तो एक सॉल्यूशन बनेगा, एक ही जगह इनका पॉइंट मीट होगा, है ना। पैरेलल है तो बच्चे यहाँ कोई मीट पॉइंट ही नहीं हो रहा है इन दोनों लाइंस में, तो यहाँ क्या रहता है, नो सॉल्यूशन। कोइंसिडेंस है मतलब कि लाइन एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, तो जहां देखो वहां ये पूरी लाइन ही एक दूसरे को टच कर रही है, दैट मीन्स यहाँ तो इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, यहाँ तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होते हैं,
है ना जी। ये सारी चीजें मैंने बताई थी। और अच्छा, एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। जिस इक्वेशन में हमें सॉल्यूशन मिल रहे हैं, चाहे एक मिले अदरवाइज इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिले, तो वो इक्वेशन कैसी होती है बच्चे? कंसिस्टेंट। जहां हमें सॉल्यूशन नहीं मिलते, वो इक्वेशंस कैसी होती हैं? इनकंसिस्टेंट। ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो में बच्चे कराई थी। आई होप आप सब लोग इंट्रोडक्शन वीडियो देखकर आ रहे होंगे, है ना जी। चलो फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। फर्स्ट पार्ट है बच्चे जहां दो इक्वेशंस हैं हमारे पास। पहली है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0 एंड अदर वन इज 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहां से हम अपना a1 a2 b1 b2 c1 c2 सारे निकाल लें। सबसे पहले देखो हियर पहली इक्वेशन में ये वाला a1, ये वाला b1 एंड ये वाला c1। सेकेंड इक्वेशन में ये a2, ये b2, ये c2। ढंग से लिख लेंगे। हमारे पास a1, a2, b1, b2 एंड c1, c2 क्या क्या है? देखो a1 है 5, a2 है 7, b1 है माइनस का 4 एंड c1 है प्लस का 8। प्लस माइनस का ध्यान रखना प्लीज। b2 है 6 एंड c2 है हमारे पास माइनस का 9। ठीक है, चलो ये चीज समझ में आ गई। अब हम रेशियोज को कंपेयर कर लेते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, जब हम बच्चे रेशियोज को कंपेयर करेंगे भाई, तो a1 अपॉन a2 करेंगे, है ना। a1 है 5 अपॉन 7 को इक्वल रख के देख रहे हैं माइनस के 4 अपॉन 6 के साथ। मतलब यहाँ ब्रैकेट में लिख देना कि हमने a1 अपॉन a2 को इक्वल रख के देखा है b1 अपॉन b2 के साथ, है ना। ये हो जाएगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। मतलब कि ये है हमारा माइनस का 2 अपॉन 3। देखो 5 अपॉन 7 और माइनस का 2 अपॉन 3 इक्वल है क्या? नहीं है। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे बच्चे क्या होगा? हियर लिख देना आप कि हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ हमारी लाइंस कैसी होने वाली हैं बच्चे? इक्वेशंस कैसी होंगी? इंटरसेक्टिंग इक्वेशन होंगी। मतलब लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे हियर। सो इक्वेशंस इंटरसेक्ट एट द पॉइंट, है ना। हमारी ये इक्वेशंस, मतलब इन जो इक्वेशंस की हमारी स्ट्रेट लाइंस बनेंगी, ये क्या होंगे? एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे एक पॉइंट पर। समझ में आ गया? चलो सेकंड पार्ट देख लेंगे। सेकंड पार्ट है बच्चे जहां पे एक इक्वेशन है 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड अदर वन इज 18x प्लस 6y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। ठीक है, आपने a1 a2 को हाईलाइट कर लेंगे, मतलब लिख लेंगे अपने a1 और a2 के हेयर। a1 है हमारे पास 9, b1 है हमारे पास 3 एंड c1 है हमारे पास यहाँ 12। सेम एज a2 में a2 है हमारे पास 18, b2 है हमारे पास 6 एंड c2 है हमारे पास 24। सिंपली अब हम यहाँ क्या करने वाले हैं? कंपेयरिंग। तो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, देखिए बच्चे a1 अपॉन a2 लिखेंगे, 9 अपॉन 18 को कंपेयर करेंगे 3 अपॉन 6 के साथ। सबसे पहले तो देखो ये हो गया 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। चलो ढंग से इसको और कर लेंगे। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, इसको भी कर लेंगे 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। देखो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 को इक्वल है। थर्ड वाला c1 अपॉन c2 को भी कंपेयर कर लेंगे, तो ये हो गया 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। मतलब कि देखो तीनों क्या आ रहे हैं? 1 अपॉन 2, यहाँ भी आया 1 अपॉन 2, ये भी आया 1 अपॉन 2। मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, और वो भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो हियर भाई हमारे पास a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, वो भी इक्वल है c1 अपॉन c2 के। तो यहाँ बच्चे इक्वेशंस कैसी होने वाली हैं? कोइंसिडेंट। जब तीनों इक्वल होते हैं तो इक्वेशंस कैसी होती हैं? कोइंसिडेंट। मतलब लाइन एक दूसरे को
ओवरलैप करनी है, ठीक है। चलो इसका थर्ड पार्ट देख लेंगे। थर्ड पार्ट है बच्चे जहां पे हमें दो इक्वेशंस दी हुई हैं। पहली है 6x minus 3y plus 10 is equal to 0 and other one is 2x minus y plus 9 is equal to 0। करेक्ट। रेशियोज देख लेंगे। देखो a1 है हमारे पास 6, a2 है हमारे पास -3 एंड a3 है हमारे पास 10। यहाँ a2 है हमारे पास 2, b2 है, क्या लिखा मैंने, ये a1 b1 एंड ये c1 है, क्या लिखती मैं भी, ये a2 b2 है हमारे पास। यहाँ सिर्फ माइनस का y है, मतलब कि माइनस का 1 एंड c2 है हमारे पास यहाँ 9। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, भाई अब रेशियोज को कंपेयर कर लेंगे। देखिए बच्चे a1 अपॉन a2 करेंगे 6 अपॉन 2, मतलब ये हो जाना है 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, ठीक है। ये हो गया। b1 अपॉन b2 के साथ कंपेयर करेंगे, माइनस का 3 एंड माइनस का 1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है, साइन लगा दो इक्वल का। थर्ड वाला देखेंगे, ये है 10 अपॉन 9, ये तो इक्वल नहीं है। दैट मीन्स हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। इन दिस केस हमारे पास, पहले लिख तो लें यहाँ, क्योंकि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है। तो यहाँ बच्चे हमारी इक्वेशंस कैसी होंगी, ये हमारी लाइन ग्राफ पेपर पे कैसी आने वाली है, पैरेलल। क्लियर है ये चीज, समझ में आ गया ये क्वेश्चन? आ गया तो बच्चे क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लेंगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। बच्चे देखो यहाँ पे इन तीनों रेशियोज को कंपेयर करके आपको क्या बताना है कि हमारी इक्वेशंस कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। कैसे बता सकते हैं? अगर सॉल्यूशन मिला, सॉल्यूशन कहाँ मिलेगा, जहां लाइन एक दूसरे को टच करेंगे, मतलब जहां इंटरसेक्ट हो रहे होंगे उस कंडीशन में सॉल्यूशन मिल सकता है, और जहां कोइंसिडेंस हो रहे होंगे, मतलब जहां कोइंसिडेंट हो रहा होगा वहां सॉल्यूशन मिल सकता है ना। पैरेलल में तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में भी ये चीज मैंने समझाई थी कि लाइन पैरेलल है, एक दूसरे से बहुत दूर दूर है, तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। जहां लाइन टच करेंगे वहां सॉल्यूशन आएगा, है ना। तो इंटरसेक्टिंग वाले पॉइंट में सॉल्यूशन मिलेगा और कोइंसिडेंस वाले पॉइंट में सॉल्यूशन मिलेगा। जहां सॉल्यूशन मिला वो इक्वेशन कंसिस्टेंट, जहां सॉल्यूशन नहीं मिलेगा वो इक्वेशन इनकंसिस्टेंट। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट फर्स्ट देख लेंगे। पार्ट फर्स्ट है बच्चे हमारा, जिसमें पहली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 5 एंड सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 7। ठीक है, यहाँ भी अपने a1 a2 वगैरह सब देख लेंगे। Here a1 है 3, b1 है 2 एंड c1 है, देखो इसको इस तरफ भेज दो तो हो गया माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, और इसको भी इधर भेजेंगे तो हो गया माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, है ना। c1 है हमारे पास माइनस का 5, a2 है 2, b2 है माइनस का 3 एंड c2 है हमारे पास माइनस का 7। करेक्ट। रेशियोज कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, बच्चे जब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो पहला है a1 अपॉन a2 को कंपेयर करेंगे 2 अपॉन 3, मतलब b1 अपॉन b2 के साथ। भाई यही इक्वल नहीं है, मतलब कि here a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता तो लाइन करती है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट हुई तो सॉल्यूशन आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। तो ये इक्वेशंस कैसी हो जाएंगी बच्चे? कंसिस्टेंट। क्लियर? चलो सेकंड पार्ट देख ले। सेकंड पार्ट है हमारा जिसमें दो इक्वेशन है। पहली है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 8, इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 8 को इस तरफ भेजो हो गया माइनस का 8 इज इक्वल टू 0,
एंड सेकंड है 4x माइनस 6y इज इक्वल टू 9, तो 9 को भी इधर ही भेज दो, ये हो गया माइनस 9 इज इक्वल टू 0। अपना a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 आप लिख लीजिएगा। मैं कंपेयर करूं, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, देखो a1 अपॉन a2 को अगर हम कंपेयर करें b1 अपॉन b2 के साथ तो ये हुआ 3 अपॉन 6। भाई देखो ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, दोनों माइनस के हैं, माइनस माइनस भी कैंसिल आउट हो गया, ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 अपॉन 2 1 अपॉन 2, मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल है हमारे b1 अपॉन b2 के। थर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे, मतलब c1 अपॉन c2 के साथ कंपेयर कर लेंगे तो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9, ये इक्वल नहीं है ना जी। तो क्योंकि हमारा a1 अपॉन a2 इक्वल है b1 अपॉन b2 के, बट वो भी इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 के, ऐसे केसेस में लाइन कैसी जाएंगी बच्चे, क्योंकि लाइन जाएंगी पैरेलल, तो वहां सॉल्यूशन हमें मिलेगा नहीं, तो हमारी इक्वेशन कैसी हो जाएंगी, इनकंसिस्टेंट। यहाँ सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, वो इक्वेशन हो गई हमारी इनकंसिस्टेंट। क्लियर है? थर्ड पार्ट देख ले। थर्ड पार्ट है बच्चे हमारा जहां पे फर्स्ट इक्वेशन है 3/2x प्लस 5/3y इज इक्वल टू 7। 7 को भी इधर ले जाओ, ये हो गया माइनस का 7 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 14, इसको भी इधर ही ले जाओ, माइनस का 14 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सेकेंड इक्वेशन तो ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन में p अपन q की फॉर्म में चल रहा है, तो इसको सबसे पहले एक ढंग से लिखेंगे, है ना। पहली इक्वेशन को ढंग से लिख लें, हो गया 3/2x प्लस 5/3y माइनस का 7 अपॉन 1 लगा ले, इसको भी p अपन q की फॉर्म में बना ले, इसको क्यों रहने दें, इज इक्वल टू 0। देखो क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेंगे, एलसीएम आ गया 6, 2 3 जा 6 तो हो गया 9x, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6 तो हो गया 5 2 जा 10y माइनस 1 6 जा 6 तो 7 6 जा 42 इज इक्वल टू 0। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे भाई, क्रॉस करेंगे, तो ये तो सेम रहेगा, ये 6 चला जाएगा इधर मल्टीप्लाई के लिए, तो बन गया 9x प्लस 10y माइनस का 42 इज इक्वल टू 0। 0 को 6 से मल्टीप्लाई किया, क्या आया, 0, है ना। तो अब ये इक्वेशन 1 है, सेकंड है हमारे पास 9x माइनस 10y माइनस का 14 इज इक्वल टू 0, सेकंड इक्वेशन। अब इन्हीं के अकॉर्डिंग अपने a1 a2 देखेंगे। हियर a1 है 9, b1 है 10 एंड c1 है बच्चे माइनस का 42, सेम एज a2 है 9, b2 है माइनस का 10 एंड c2 है माइनस का 14। ठीक है जी, चलो कंपेयर कर लेंगे, जब रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो आएगा 9/9 को कंपेयर करेंगे 10/ माइनस के 10 के साथ, देखो लोचा पड़ जाएगा, 9 9 कैंसल, लेकिन यहाँ क्या माइनस आ रहा है, मतलब प्लस का नंबर माइनस के नंबर के साथ कैसे इक्वल हो सकता है भाई, यहाँ 9 1 जा 9 प्लस का 1, यहाँ आया माइनस का 1, प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 1, नहीं इक्वल हो सकता ना, तो ये नॉट इक्वल है। नॉट इक्वल वाले केस में क्या क्या होता है बच्चे, लाइन करती है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट क्या लिखा मैंने, अब क्योंकि लाइन इंटरसेक्ट हो रही है तो हमारे पास एक सॉल्यूशन तो आएगा, और जब सॉल्यूशन आएगा तो बच्चे हमारा इक्वेशन कंसिस्टेंट होंगी या नॉन कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट होंगी मैम, अब तो हमें पता चल गया है। फोर्थ पार्ट है बच्चे जहां फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 3y इज इक्वल टू 11, इस 11 को लेफ्ट हैंड साइड पहले ही भेज दें, तो ये हो गया माइनस का 11 इज इक्वल टू 0, है ना जी। सेकेंड इक्वेशन है माइनस का 10x प्लस 6y इज इक्वल टू माइनस का 22, आप भी भाई लेफ्ट हैंड साइड ही चले जाओ तो आप बन जाएंगे प्लस का 22 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन हो गई, a1 a2 b1 b2 c1 c2 आप लिख सकते हैं। अब आप बड़े हो गए, समझदार हो गए, सारा अब आपको पता है a1 क्या है, b1 क्या है एंड c1 क्या है, कर लेंगे। तो सिर्फ कंपेयर कर रही हूं मैं यहाँ पे, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, जब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो 5 माइनस के 10 को कंपेयर कर रहे हैं माइनस के 3/6 के साथ, मतलब a1 a2 को कंपेयर कर रहे हैं b1 b2 के साथ। तो देखो
5 1 जा 5, 5 2 जा 10, माइनस का आएगा। ये हो गया 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये भी हो गया माइनस का। A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 इक्वल है। थर्ड के साथ कंपेयर कर लेंगे, ये है माइनस का 11 अपॉन ये है प्लस का 22। तो देखो 1 1 जा 1, 11 2 जा 22, ये भी हो गया माइनस का, है ना। तो यहाँ क्या माइनस का 1/2, माइनस का 1/2 एंड माइनस का 1/2, दैट मीन्स यहाँ पे A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, एंड वो भी इक्वल है C1 अपॉन C2 के। इस केसेस में बच्चे क्या होता है, लाइन क्या करती हैं, कोइंसिडेंट होती हैं, है ना, मतलब एक दूसरे को ओवरलैप कर रही हैं। ओवरलैप कर रही है तो भाई साहब सॉल्यूशन ही सॉल्यूशन है, कंफ्यूजन का पता नहीं। चलो, तो जब सॉल्यूशन मिलेंगे तो लाइन हो गई हमारी कंसिस्टेंट, मतलब इक्वेशन हो गई हमारी कंसिस्टेंट। क्लियर दिस। चलो फिफ्थ पार्ट फटाफट से देख लेंगे। फिफ्थ पार्ट है बच्चे हमारा, जहां फर्स्ट इक्वेशन है 4/3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। आप उधर क्यों चले जाते हो, इधर आओ, माइनस में आओ। इज इक्वल टू हो गया 0, समझ में आ गया ना। सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, ये भी राइट साइड है, आप भी इधर आओ। इज इक्वल टू हो गया 0, मतलब साइन चेंज हो जाते हैं इसीलिए, ठीक है। देखो सेकंड इक्वेशन तो ठीक ठाक है, लेकिन पहली इक्वेशन में p अपॉन q में आ गया, तो फर्स्ट इक्वेशन को ठीक कर लेंगे। लिखेंगे भाई 4/3x प्लस 2y माइनस का 8 इज इक्वल टू 0 है। सबको p अपॉन q की फॉर्म में लिख दें 1 1 लगा के। चलो क्या कर सकते हैं, एलसीएम। तो ये हो गया 4x प्लस 1 3 जा 3, 2 3 जा 6y माइनस 1 3 जा 3, 8 3 जा 24 इज इक्वल टू 0। 3 0 से हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या बचेगा 4x प्लस 6y माइनस का 24 इज इक्वल टू 0। 0 सब खा जाता है, 3 भी खा गया भाई, 0 के साथ जो मल्टीप्लाई होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन अब हमारे पास ये है, सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y माइनस का 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, a1 a2 b1 b2 आप यहां से देखेंगे, लिखेंगे। देखो कंपेयर कर रही हूं मैं, a1 ये है, a2 ये है, b1 ये, b2 ये, c1 ये एंड c2 ये क्या। ऑन कंपेयरिंग, जब हम रेशियोज को कंपेयर करेंगे तो क्या देखते हैं हम कि 4/2 को कंपेयर कर रहे हैं 6/3 के साथ। देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ये तो सेम हो गया, इक्वल हो गया। सेकंड देखेंगे जब C1/C2 को भी कंपेयर करेंगे, दोनों माइनस में, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 12 2 जा 24 प्लस का ये अपॉन 1, ये भी कंपेयर हो गया। तो यहाँ हमारा क्या हुआ बच्चे, A1/A2 B1/B2 के भी इक्वल है, एंड वो भी इक्वल है हमारे C1/C2 के। तो इन दिस केस लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है, कोइंसिडेंस हो रहा है। तो यहाँ बच्चे सॉल्यूशन बहुत सारे मिलने हैं, तो एक भी मिल जाए बस, तो हमारी इक्वेशन हो जाती है कंसिस्टेंट। क्लियर है, समझ में आया। आया तो चलो बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव कर लेंगे। Question number 4 is which of the following pair of linear equation are consistent or inconsistent। सबसे पहले आपको बताना है कि यहाँ पे कौन सी इक्वेशन हमारी कंसिस्टेंट है और इनकंसिस्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरह एकदम सेम। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली, अगर कंसिस्टेंट है मतलब कि सॉल्यूशन आ रहे हैं तो भाई उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करो। ठीक है, समझ में आ गया ना, अब तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट देख लेंगे। देखिए बच्चे, फर्स्ट पार्ट है जहां पे हमें दिया हुआ है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इसको इधर ही भेज दो जब कंपेयर करना है तो, ये माइनस का 5 इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन है 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, आप भी इधर जाओ, इज इक्वल टू हो गया 0। ठीक है, a1/a2 b1/b2 एंड c1/c2 वी हैव दिस। ठीक है, कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग, देखो ये x के पास कुछ नहीं तो हो गया 1/2, a1/a2 को, y के पास भी कुछ नहीं तो ये भी हो गया 1/2, a1/a2 b1/b2 तो इक्वल हो गए। एंड c1/c2 देखेंगे, ये है माइनस का 5 एंड ये है माइनस का 10, कैंसिल आउट, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10।
तीनों ही A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 क्या है, इक्वल है। जब इक्वल है तो लाइन हो रही है बच्चे हमारी एक दूसरे पे ओवरलैप होंगी, तो इक्वेशन हमारी ऑलरेडी कंसिस्टेंट है। सॉल्यूशन मिलेंगे तो कंसिस्टेंट है तो सॉल्यूशन दिखाओ, फिर कहाँ सॉल्यूशन आ रहे हैं दिखाने पड़ेंगे। उसके लिए अब हम क्या करेंगे, देखो ये तो पता चल गया कि लाइन कंसिस्टेंट है, इक्वेशन कंसिस्टेंट है। अब हमें निकालने हैं अपने पॉइंट्स। पॉइंट्स कैसे निकालेंगे, अपनी अलग अलग दो टेबल्स बना के, है ना जी, करेंगे। तो देखिए बच्चे, फर्स्ट इक्वेशन के लिए टेबल बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 के लिए अगर हम टेबल बनाते हैं, इक्वेशन 1 है x प्लस वाई माइनस का 5 इजिकल टू 0, है ना जी। नहीं, अब इसको ढंग से लिख लेंगे, इजिकल टू 5। आप हट जाओ यहां से। चलो, x एंड y के पॉइंट्स निकालेंगे, तो उसके लिए अब हम यहाँ बना लेंगे अपनी टेबल x एंड y। अगर मैं x की वैल्यू को 0 रखूं, है ना, पुट x इज इक्वल टू 0, तो you get 0 प्लस y इज इक्वल टू 5। y आ गया बच्चे हमारे यहाँ 5, x 0 रखा तो y 5 आ गया। सेकंड केस में y 0 रख के देख लो, y 0 रखती हूं अगर मैं, तो देखो x प्लस 0 इज इक्वल टू 5, x इज इक्वल टू 5 आ गया, सिंपल, है ना। फर्स्ट इक्वेशन का टेबल बन गया। चलो सेकंड इक्वेशन का टेबल बना लेंगे। सेकंड इक्वेशन है हमारे पास बच्चे 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, है ना, क्लियर है। देखो टेबल बना लेंगे। फर्स्ट केस में अगर मैं x को 0 रखूं, तो 2 इंटू 0 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 10 अपॉन 2, तो ये आ गया 5, y आ गया 5, 0 एंड 5। सेकेंड केस में अगर मैं y को 0 रखती हूं, तो पुट y इज इक्वल टू 0, तो देखो 2x प्लस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू आ गया 10 अपॉन 2, x आ गया बच्चे हमारे पास यहाँ 5। देखो सॉल्यूशन भी हमारे पास, मतलब ये जो पॉइंट्स भी हमारे पास सेम सेम ही आए हैं, तो लाइन तो ओवरलैप ऑटोमेटिकली होनी है। बट एनीवेज ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है तो कर लेंगे। देखिए बच्चे, मैंने ऑलरेडी ग्राफ पेपर पे पॉइंट्स प्लॉट कर लिए हैं, दोनों इक्वेशंस के टेबल बना के रख लिए हैं। देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x है 0 एंड y है 5, तो पॉइंट बनेगा यहाँ, है ना जी। एंड सेकंड पॉइंट है हमारा x है जहां 5 एंड y है 0, तो सेकंड पॉइंट बनेगा यहाँ। दो पॉइंट्स मिल गए, इनको ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा बच्चे, कोई डाउट आता है तो प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, है ना जी। देखो फर्स्ट इक्वेशन की लाइन बन गई है। सेकंड इक्वेशन देखेंगे तो सेकंड इक्वेशन में भी 0 5 एंड 5 0, सेकंड के भी पॉइंट यही बन रहे हैं, यही बनेंगे, सेम यही लाइन ज्वाइन कर लेंगे। देख लो लाइन एक दूसरे को ओवरलैप कर रही है ना, ठीक है। चलो सेकंड पार्ट देख लेंगे। देखिए बच्चे, सेकंड पार्ट है जहां फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, है ना, एंड अदर इक्वेशन है 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, ठीक है। अभी इज इक्वल टू है ना, तो उनको इधर पहुंचा दो, ये हो गया माइनस का 8 इज इक्वल टू 0, ये हो गया माइनस का 16 इज इक्वल टू 0, क्लियर है। यहाँ A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2 आपको दिख रहे हैं, ठीक है। अब आप बच्चे नहीं रहे, मैं हर बार नहीं लिखूंगी, सिर्फ यहाँ सीधा कंपेयर कर रही हूं मैं। ऑन कंपेयरिंग, देखो जी, जब हम A1/A2 को, A1/A2 है, A1 है 1/3 को कंपेयर करें B1/B2 के साथ, B1 है माइनस का 1/B2 है माइनस का 3, कैंसिल आउट, दोनों इक्वल है। अब कंपेयर कर रहे हैं C1/C2 के साथ, C1 है माइनस का 8 एंड C2 है माइनस का 16, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 8 1 जा 8, 2 जा 16, 1/3 एंड ये हो गया 1/2, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। तो देखो A1/A2 इक्वल तो है B1/B2 के, लेकिन वो भी इक्वल नहीं है C1/C2 के, दैट मीन्स ऐसे केसेस में लाइन होती है हमारी पैरेलल, और जब पैरेलल है तो इक्वेशन कैसी आएंगी, सॉल्यूशन ही नहीं आएगा, कोई भी सॉल्यूशन कोई नहीं आएगा, तो इक्वेशन हो गई बच्चे हमारी यहाँ इनकंसिस्टेंट, क्लियर है, समझ में आ गया।
जब इनकंसिस्टेंट है तो ग्राफ बनाने का जरूरत ही नहीं है ना। चलो थर्ड पार्ट देख लेंगे। थर्ड पार्ट है बच्चे जहां फर्स्ट इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0 एंड अदर इक्वेशन है 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। करेक्ट। चलो कंपेयर कर लेंगे। ऑन कंपेयरिंग, जब हम बच्चे कंपेयर करेंगे रेशियोज को, तो a1 अपॉन a2 मतलब कि 2 अपॉन 4 को कंपेयर कर रहे हैं b1 अपॉन b2 के साथ। तो b1 क्या 1 अपॉन b2 क्या माइनस का 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। लो यही इक्वल नहीं है 1 अपॉन 2 और ये है माइनस का 1 अपॉन 2। प्लस का 1 मतलब प्लस का 1 अपॉन 2 और माइनस का 1 अपॉन 2 इक्वल होंगे ही नहीं। तो यहाँ लाइन कैसी होती है बच्चे, जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं होता तो लाइंस होती है इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट हो रही है तो एक सॉल्यूशन तो मिलेगा। तो ये है बच्चे हमारी कंसिस्टेंट है। और जो एक सॉल्यूशन मिल रहा है तो दिखाओ भाई फिर एक सॉल्यूशन कहाँ मिल रहा है। उसके लिए हमें दोनों इक्वेशन की बनानी है बच्चे टेबल, है ना जी। चलो फर्स्ट इक्वेशन की बना लेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 है 2x प्लस वाई माइनस 6 इज इक्वल टू 0, है ना। इस 6 को आप भेज दो राइट हैंड साइड, तो हो गया इज इक्वल टू 0, मतलब प्लस का हो गया, माइनस का 6 था तो ठीक है। अब देखो जी टेबल बना लेंगे। देखिए बच्चे, अगर मैं फर्स्ट टाइम में x रख दू 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 2 इंटू 0 कितना 0, है ना। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, तो y आ गया हमारे पास 6। x को 0 रखा तो y 6 आ गया, है ना। सेकेंड टाइम में y को 0 रख दो, पुट y इज इक्वल टू 0। अगर हमने y को 0 रखा तो ये हो गया 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 6। 2x इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 2। ये आ गया बच्चे x इज इक्वल टू 3। करेक्ट। सेकेंड इक्वेशन देख ले। फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन है बच्चे 4x माइनस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो माइनस के 4 को आप भेज देंगे इस साइड, है ना। देखिए टेबल बना लेते हैं। अगर मैं एक बार में x को 0 रख दूं, ये कितना सिंपल तरीका है ना, एक बार x को 0 रख दो, एक बार y को 0 रख दो, है ना। x को 0 रखती हूँ, एक टाइम में y को 0 रखूंगी। अगर मैं x को 0 रखती हूँ तो 4 इंटू 0, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 4। y इज इक्वल टू 4 अपॉन माइनस का 2, 2 2 जा 4, y आ गया बच्चे माइनस का 2। एंड सेकेंड टाइम में y 0 रख रही हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0। तो देखो 4x माइनस 2 इंटू 0, 0 इज इक्वल अपॉन 4, तो 4 1 जा 4, x की वैल्यू आ गई बच्चे, मैंने अपने ग्राफ पे के रख ली है, ठीक है। देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए x 6 मतलब ऊपर जाएगा, मार्क कर लें, और नंबर जरूरत है तो लगेगा यहाँ पे। एंड सेकेंड 0 मतलब यहाँ, ठीक है। लाइन को कर देंगे बच्चे 0 एंड y, एंड सेकेंड है x1, y है 0। देखो बच्चे x का पॉइंट 2 है, y है ना, तो x और y की वैल्यू बच्चे क्या आ रही है यहाँ। चलो इसका फोर्थ पार्ट देख लेंगे। देखिए बच्चे फोर्थ पार्ट है जहां फर्स्ट इक्वेशन है 2x माइनस 2y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड अदर इक्वेशन है 4x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। करेक्ट है। चलो कंपेयर कर लेंगे। आप a1 a2 लिख लीजिएगा, ये a1 a2 एंड b2, अरे a1 b1 b1 एंड c1, ये a2 b2 एंड c2, है ना। मैं सीधा यहाँ कंपेयर कर रही हूँ।
बच्चे देखो A1 अपॉन A2 को कंपेयर करेंगे, 2 अपॉन 4 को कंपेयर करेंगे B1 अपॉन B2 के साथ, तो ये माइनस का 2 अपॉन माइनस का 4, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, एंड ये हो गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 इक्वल है। थर्ड देख लेंगे, माइनस का 2 अपॉन माइनस का 5, तो कैंसिल आउट हो गया, लेकिन C1 अपॉन C2 तो 2 अपॉन 5 है, दैट मीन्स ये इक्वल नहीं है। केस क्या बना कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, बट वो C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं है। ऐसे केसेस में लाइंस क्या होती हैं बच्चे, पैरेलल, पैरेलल हो रही है, एक दूसरे को टच कर नहीं रही, दैट मीन्स कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो ये इक्वेशंस कैसी हो गई बच्चे, इनकंसिस्टेंट। जब इक्वेशन इनकंसिस्टेंट है तो जब सॉल्यूशन ही नहीं है तो फिर हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट क्या करें, है ना जी, समझ में आ गया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 देख लेंगे। चलिए बच्चे देख लेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। Half the perimeter of a rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimension of the garden. देखिए जी, गार्डन है एक हमारे पास, ठीक है, जिसकी हमें लेंथ दी हुई है 4 मोर देन इट्स विथ। विथ में अगर हम 4 और मोर मतलब 4 और ऐड कर दें तो वो हमारी लेंथ के इक्वल है, ठीक है, ये चीज एक दी हुई है। सेकंड दिया हुआ है कि हमारा जो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन है, भाई पेरीमीटर क्या होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना, वो हमारा कितना है, ये आधा हमारा कितना है 36, ठीक है, पेरीमीटर का आधा हमारा 36 के इक्वल है। एक ये चीज हमें दे रखी है, ठीक है, इसकी हेल्प से हमें लेंथ और ब्रेथ फाइंड करनी है। विथ ब्रेथ एक ही चीज बच्चे, है ना, अरे ठीक है जी। देखो स्टार्टिंग में लेट कर लेंगे, लेट द लेंथ ऑफ द गार्डन, बच्चे गार्डन का लेंथ लेट कर लेंगे b x मीटर, है ना, ब्रेथ को या विथ को ऐड मतलब लेट कर लेंगे अपना y, क्लियर है, ठीक है। हमें क्या दिया हुआ है, पेरीमीटर का हाफ, हाफ द पेरीमीटर कितना दिया हुआ है 36, मतलब कि 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ का आधा दिया हुआ है हमें 36, ढंग से लिखा है, 2 से 2 कैंसिल आउट, लेंथ है हमारे पास x, ब्रेथ है हमारे पास y, तो x प्लस y दिया हुआ है बच्चे 36, मार्क कर लो इसको। और सबसे पहले इक्वेशन 1 मिल गई, और सेकंड हमें बोला है कि जो हमारी लेंथ है, लेंथ मतलब जो हमारी लेंथ है वो विथ में 4 मीटर और ऐड कर दो, ब्रेथ में 4 मीटर और ऐड कर दो, उतनी हमारी लेंथ है, करेक्ट, इसको मार्क कर लो बाय इक्वेशन 2, ठीक है जी। हमें क्या फाइंड करना है, एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं बच्चे, देखो एक तरीके से हमारे पास एक्स का वैल्यू दिया हुआ है, इक्वेशन 1 में पुट कर लो, पुट x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 इन इक्वेशन 1। चाहिए तो बच्चे आप इसको ग्राफिकली भी निकाल सकते हो, इनके पॉइंट्स निकाल के, है ना, देखो x हमारे पास y प्लस 4 इज इक्वल टू 36, और y तो लिखा ही नहीं मैंने ये वाला y, तो ये हो गया 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 36, 2y इज इक्वल टू 36 माइनस 4, 2y इज इक्वल टू 32, यहां कर दू y इज इक्वल टू क्या बच्चे 32 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, y का वैल्यू आ गया 16, भाई जो हमने यहाँ इक्वेशन 2 में इसको पुट कर दो, पुट y इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 2, ठीक है जी। x इज इक्वल टू y है 16 प्लस 4, तो x है हमारे पास 20, मतलब कि लेंथ आ गई हमारे पास 20 मीटर एंड ब्रेथ आ गई वी हैव 16 मीटर, क्लियर है, इजी है ये क्वेश्चन। चाहिए तो अब इसको मैं बार बार बता रही हूँ, ग्राफिकली भी आप दिखा सकते हो जैसे कि मैंने सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं। चलो 6 पार्ट पे मूव करेंगे।
सिक्स्थ पार्ट वी हैव गिवन द लीनियर इक्वेशन, हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. Correct. Write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is. देखो बच्चे, हमें एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, वो क्या है 2x plus 3y minus 8 is equal to 0. ठीक है, हमें क्या बताना है कि हमें एक और इक्वेशन बनानी है जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन को फॉर्म करे, पैरेलल लाइन को भी फॉर्म करे, कोइंसिडेंट लाइन को भी फॉर्म करे। समझ में आ गया? बहुत इजी है वैसे ये। देखो, अगर हम फर्स्ट पार्ट देखें तो फर्स्ट पार्ट में इंटरसेक्ट करनी चाहिए लाइन। लाइन कब इंटरसेक्ट होती है बच्चे? जब हमारा A1 अपॉन A2 मैच नहीं होता C1 अपॉन C2 के। तो हमें कोई ऐसी दूसरी इक्वेशन बनानी है जो कि A1 अपॉन A2 ना बन पाए, मतलब मैच ही ना हो। A1 अपॉन A2 लिख लो आप सपोज 3x, ठीक है, प्लस ये B1 B2 है, B में आप लिख लो 4y माइनस 8 की जगह आप नीचे लिख लो C1 C2 में 9। तो देखो कंपेयर करके देख लो, A1 अपॉन A2 इक्वल नहीं होगा B1 अपॉन B2 के। कोई भी इक्वेशन बना दो ना, बस आपको ये एग्जांपल लेके बताना है, ठीक है। लॉजिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, इंटरसेक्शन में भाई A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं होनी चाहिए। तो आपको एक्स और वाई की वैल्यू भी ऐसी ही लगानी पड़ेंगी। ये हो गई हमारी फर्स्ट। सेकंड के अंदर हमें चाहिए पैरेलल लाइंस होनी चाहिए। पैरेलल लाइन कब होती है? जब हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल होता है B1 अपॉन B2 के, लेकिन वो इक्वल नहीं होता C1 अपॉन C2 के। अब देखो, कुछ ऐसा दिमाग लगाना पड़ेगा कि A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाए, ये A1 है, A1 अपॉन A2 इक्वल हो जाए B1 अपॉन B2 के। तो अगर हम यहाँ लिखे हैं 4x, तो 2 1 2 2 2 4, 2 से अगर इस पूरी को मल्टीप्लाई कर दें तो ये है 3y, तो 3 2 6। अगर हम इसको देखेंगे तो 3 1 3 3 2 6, 1 अपॉन 2 आ गया। लेकिन C1 अपॉन C2 मैच नहीं होना चाहिए, तो यहाँ 9 लिख दो, 10 लिख दो, कुछ भी ऐसा लिख दो कि मैच ना हो। अब आप देख लो 2 अपॉन 4 को आप कंपेयर करके देख लो 3 अपॉन 6 के साथ, 3 1 3 3 2 6, 2 1 2 2 2 4, भाई हो गए। थर्ड वाला होगा नहीं क्योंकि वो माइनस का 8 अपॉन माइनस का 9 है, इक्वल नहीं होगा। सेकंड का एग्जाम्पल ये गया। थर्ड वाले का एग्जाम्पल है बच्चे, जहां हमें कोइंसिडेंट लाइन दिखानी है। वो कब होती है? जब हमारा A1 अपॉन A2 इक्वल हो B1 अपॉन B2 के, वो भी इक्वल हो C1 अपॉन C2 के। सिंपल, पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, 2 के साथ ही कर दू। 2 2 4x प्लस 3 2 6y माइनस 8 2 16। अब देखो आंसर में आएगा 1 अपॉन 2। सब में कंपेयर करके देखेंगे तो देख लो, 2 अपॉन 4 को 3 अपॉन 6 के साथ कंपेयर करना, 2 1 2 2 2 4, 3 1 3 3 2 6, एंड माइनस के 8 अपॉन माइनस के 16, माइनस माइनस कैंसिल आउट, 4 8 1 8 एंड 8 2 16, 1 अपॉन 2 आ गया ना। इसी तरीके से आपको यह एग्जाम्पल दिखाना था, सिंपल। चलो क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन देख लें। देखिए बच्चे, क्वेश्चन नंबर 7 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 is equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinate of a vertex of a triangle formed by these line and the x-axis and shade the triangular region. देखिए बच्चे, आपको क्या करना है? अच्छा, क्योंकि इन दोनों इक्वेशन को ग्राफ पे प्लॉट करना, तो सबसे पहले यहाँ हम इनके पॉइंट्स निकाल के चलें, फिर ग्राफ पेपर पे बताएंगे क्या करना है इसमें, है ना। देखो, फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो इसको ढंग से लिख लें, x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 1, ऐसे लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12। तो 3x प्लस 2y, क्योंकि माइनस का 12 है इधर भेज दो भैया प्लस का 12 बनाने के लिए, ठीक है। दो इक्वेशन है हमारे पास, इन दोनों के हमें पॉइंट्स निकालने हैं। ये इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 के पॉइंट्स निकालेंगे यहाँ पे। फर्स्ट इक्वेशन है ये, अगर मैं पुट करूं x का वैल्यू 0, तो देखो
0 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस वाई इज इक्वल टू -1, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, अगर x 0 है तो y हो गया 1। सेकेंड केस में मैं y 0 रख दूं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x हो जाएगा हमारा x इज इक्वल टू x माइनस 0 इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू माइनस का 1। सिंपल है ना जी। सेकेंड इक्वेशन के लिए टेबल बना लेंगे, लिख दो यही थोड़ा सा ही है। फ्रॉम इक्वेशन 2 के लिए बच्चे हम टेबल बनाएंगे। देखो इक्वेशन 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12। अगर मैं x को 0 रखूं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो देखिए जी 3 इंटू 0 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 12, तो y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2, 2 6 12, y आ जाएगा 6, x 0 रखा तो y 0 रख के देख ले, पुट y इज इक्वल टू 0 और y 0 रखते हैं तो हो गया 3x प्लस 2 इंटू 0 0 इज इक्वल टू 12, 3x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 12 अपॉन 3, 3 4 12, x इज इक्वल टू आ गया 4। ठीक है, दो टेबल्स मिल गई हमें। चलो ग्राफ पेपर पे बनाएंगे और अपने पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे। देखिए बच्चे, मैंने अपना ग्राफ पेपर रेडी रखा है, दोनों इक्वेशन की टेबल बना ली है। चलो मार्क करेंगे, x 0 है y 1 है, x 0 y 1 y 1, पहला पॉइंट ये गया। सेकंड पॉइंट होगा x माइनस 1 है, x माइनस 1 है एंड y 0 है, सेकंड पॉइंट होगा यहाँ। भाई ज्वाइन करेंगे, जब हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, ये दोनों पॉइंट्स, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन है जहां पे पॉइंट्स है x0 एंड y6, x0 एंड y6, पहला पॉइंट यहां मार्क होगा एंड सेकेंड x4 एंड y0, सेकेंड पॉइंट होगा यहां मार्क। ओके देखिए बच्चे, अब क्वेश्चन ने क्या बोला था कि यहाँ पे हमें एक ट्रायंगल फॉर्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ जी मैम, होता हुआ बिल्कुल दिखाई दे रहा है। देखो ये गया ट्रायंगल, आपको इस ट्रायंगल की वर्टेक्स बतानी है। वर्टेक्स मतलब जहां जहां इनके कॉर्नर पॉइंट है वहां वहां के पॉइंट्स बताने हैं आपको, ये तीनों, और प्लस इस ट्रायंगल को करना है हमें शेड, सुंदर सा शेड करना। मेरा बहुत गंदा सा हो रहा है शेड, ठीक है जी। देखो यहाँ पॉइंट आया, दैट मीन्स ये x लाइन पे 2 एंड y लाइन पे ये 3, एक वर्टेक्स ये गई, एक क्या है x 4 है y 0 है, एंड एक वर्टेक्स इधर आ रही है हमारी x माइनस 1 है एंड y 0 है। तीनों वर्टेक्स बच्चे ये गए और हमने ट्रायंगल कर दिया ये शेड। करेक्ट, इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना ही था। इसके साथ हमारी इस एक्सरसाइज का हो गया खत्म, मतलब खात्मा हो गया। ठीक है, स्टिल कोई डाउट रह जाता है देन प्लीज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लेना। कोई डाउट नहीं है तो आप इस वीडियो को एक लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर ही करेंगे, और आपके जिन फ्रेंड्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होता है उनको इस वीडियो को उठा के शेयर करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच।